नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो जो है मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन आएगा, आपका 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, उनकी तैयारी के लिए आपकी पूरी प्लेलिस्ट तैयार करवा रहा हूँ। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लास्ट 10 ईयर्स में आए हुए हैं, ठीक है। और कुछ मैंने अपने आप से भी ऐड करे, तो ध्यान रखिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ होने वाली है। और ये बाइलिंगुअल है, दोनों हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है, उनके साथ में जुड़ी हुई जानकारी भी जो है डिटेल में बताई जाएगी, ठीक। तो शुरू करते हैं। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, और वीडियो को लाइक और हाइप जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल देखते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 1। और ये हिस्ट्री का सेक्शन है, ऐसे मैं सारा पढ़ा दूंगा आपको, साइंस का भी पढ़ा दूंगा, जियोग्राफी भी पढ़ा दूंगा, पॉलिटी भी पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा बस सपोर्ट दिखाइएगा। फिलहाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ ए डॉकयार्ड। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से गोदीवाड़ा डॉकयार्ड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब आपको यह बताना है कि कहाँ से डॉकयार्ड के साक्ष्य प्राप्त हुए। हड़प्पा की साइट है, कालीबंगन है, लोथल है, बनावली है, या फिर सुरकोटदा, ठीक। अब आपको यह बताना है कि कौन सी वाली, कालीबंगन है, लोथल है, बनावली है, या फिर सुरकोटदा, बताइए। फिर मैं आपको बताता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, ठीक है आपको। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। और क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, लोथल, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, लोथल जो गुजरात में भोगो नदी के पास स्थित है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि लोथल जो है साइट वो कहाँ पर है, कौन से स्टेट में है। तो याद रखिएगा गुजरात में है, भोगो नदी के पास स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख समुद्री व्यापारी केंद्र था, ठीक है। तो ये व्यापार का एक बहुत इंपॉर्टेंट केंद्र था समुद्र का। यहाँ एक विशाल 4 दीवारी वाला गोदी घाट डॉकयार्ड, ठीक है, जो नदी कि एक पुरानी धारा से जुड़ा हुआ है। यह इस बात का प्रमाण है कि मेसोपोटामिया के साथ उनके समुद्री व्यापारिक संबंध थे। तो मतलब कि यह बता रहा है कि मेसोपोटामिया के साथ समुद्री व्यापारिक संबंध थे, उनके होता था व्यापार, ठीक। तो याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि हड़प्पा स्थल से कहाँ से डॉकयार्ड प्राप्त हुआ है तो आप लोथल बताइएगा। और लोथल जो है वो गुजरात में है, भोगवा नदी के पास। क्लियर है। फिर देखते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 2, द फेमस गायत्री मंत्र इज एड्रेस टू विच वैदिक डायटी एंड इज फाउंड इन विच मंडल ऑफ द ऋग्वेद। तो ये पूछ रहे हैं कि प्रसिद्ध जो गायत्री मंत्र है वो किस वैदिक देवता को समर्पित है, ठीक, और ऋग्वेद के किस मंडल में पाया जाता है, ये भी बताना है आपको। क्वेश्चन ऐसे बहुत आते हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो कई बार आया हुआ है। बताइए इसमें कौन सा होगा। इंद्र दूसरा मंडल, ऑप्शन बी अग्नि 5वां मंडल, या फिर सी सवित्र 3रा मंडल, या फिर डी वरुण 9वां मंडल, बताइए इसमें। फिर मैं आपको बताता हूँ। अब वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, हाइप कर दीजिएगा, ठीक है, अगर ऑप्शन आ रहा हो। फिलहाल तो अभी ये नया चैनल है, आप लोग जैसा सपोर्ट दिखाओगे फिर वैसे वैसे, हालांकि प्लेलिस्ट तो आएगी, ये 1000 क्वेश्चन से ज़्यादा की होगी। अगर आप ज़्यादा सपोर्ट दिखाओगे तो फिर लॉन्ग मैराथन भी मैं अपलोड कर दूंगा। आप लोग बस टेंशन मत लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाइएगा। फिलहाल देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। और क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, सवित्र 3rd मंडल, ठीक। तो सवित्र 3रा मंडल है और सविता को ये समर्पित है। तो देखिए आप सी वाला ऑप्शन, सवित्र 3रा मंडल है ना। अब देख लीजिए थोड़ा सा डिटेल में, गायत्री मंत्र की रचना ऋषि विश्वामित्र ने की है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि गायत्री मंत्र जो है उसके रचनाकार कौन है। तो आप याद रखिएगा, क्योंकि ये जो है अलग अलग ऋषियों ने ही तो मंत्र किए हैं, ठीक है, इन्वेंट। तो याद रखिएगा कि गायत्री मंत्र की रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी। यह सविता सूर्योदय से पहले के सूर्य का प्रतिनिधित्व करने वाले सौर देवता, ठीक है। तो जो सूर्योदय होता है उससे पहले के सूर्य के प्रतिनिधित्व करने वाले सौर देवता थे, उनको समर्पित था। और ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। याद रखिएगा गायत्री मंत्र जो है वो किस में है, ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। याद रखिएगा ऋषि विश्वामित्र ने इसकी रचना की थी, सही है। समर्पित किसे है, सविता को, या फिर सवित्र भी बोल सकते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, विच मौर्यन रूलर इज फेमसली नोन एज अमित्र घात, ठीक, मतलब कि स्लेयर ऑफ फोएस, दुश्मन जो होते हैं उनका नाश करने वाला संहारक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आपको यह बताना है कि यूनानी अभिलेखों में किस मौर्य शासक को अमित्र घात या फिर शत्रुओं का संहारक के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को, बिंदुसार को, अशोक को, या फिर दशरथ को, बताइए कौन सा हो क्वेश्चन नंबर 3 में। विच मौर्यन रूलर इज फेमसली नोन एज अमित्र घात। अब बताइए इसमें कौन सा होगा, अमित्र घात किसे जाना जाता है। बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर। और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है बिंदुसार। याद रखिएगा कि बिंदुसार को अमित्र घात या फिर शत्रुओं का संहारक, स्लेयर ऑफ फोएस, अमित्र घाट नाम से जाना जाता है। अब देख लीजिए हैं कौन, ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और अशोक के पिता,
ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के ये पुत्र हैं और अशोक के पिता हैं कौन? बिंदुसार, को यूनानियों द्वारा अमित्रोचैट्स या फिर अमित्र घाट, ठीक, दोनों नाम से बुलाया जाता था। उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार दक्षिण से दक्कन तक किया। सही है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ये बताइए हु अमंग द फॉलोइंग फॉरेन ट्रेवलर्स विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द राइन ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड या फिर विक्रमादित्य। तो वो ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा की थी। अब बताना हुएनसांग थे या फिर फैक्सियन या फिर फायान जिन्हें कहते हैं, ठीक है, फायान भी बोला जाता है, और आई सिंह थे या फिर अल मसूदी। बताइए कौन से थे? हुएनसांग, फायान, आई सिंह या फिर अल मसूदी। किसके शासनकाल में आए थे? चंद्रगुप्त सेकंड या फिर विक्रमादित्य के। बताइए। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर, और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ऑप्शन बी, फायान। ठीक है, तो फाक्सियन या फायान के शासनकाल में जो है फायान आए थे किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त तृतीय या फिर विक्रमादित्य। फायान एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जो गुप्त काल के स्वर्ण युग, ठीक है, गुप्त काल के स्वर्ण युग विशेष रूप से चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान प्रमाणिक बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित करने के उद्देश्य से भारत आए थे। तो फायान जो है वो बुद्धिज्म पढ़ने के लिए आए थे। दूसरी ओर हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। तो याद रखिए कि जो फायान थे वो किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे, और जो हुएनसांग थे वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। ठीक है, ये दोनों इंटर रिलेटेड है, क्वेश्चन आपको भी पता होगा, कई बार आ चुके हैं। फिर देखिए, ये बताइए द फेमस रॉक कट कैलाश टेम्पल एट एलोरा वाज कंस्ट्रक्टेड बाई विच राष्ट्रकूटा किंग। तो आपको यह बताना है जो एलोरा का प्रसिद्ध शैल उत्कीर्ण कैलाश मंदिर है, आपको पता होगा एलोरा का जो प्रसिद्ध मंदिर है कैलाश मंदिर, वो तो सबको ही पता है कितना फेमस है, वो एक ही पत्थर पे बनाया गया था। तो वो किस राष्ट्रकूट राजा द्वारा बनवाया गया था, आपको यह बताना है। ठीक है, दंती दुर्ग, कृष्ण प्रथम, अमोघवर्ष या फिर गोविंदा थर्ड। बताइए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि अभी ये नया ही खोला है, मैं बैंकिंग वालों को ही पढ़ाता हूँ ज़्यादा से, ये एसएससी वालों के लिए। फिलहाल देख लेते हैं अपने लोग, और इसमें जो है नेक्स्ट हमारा इसका आंसर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो है हमारा कृष्ण प्रथम। ठीक, तो एलोरा स्थित कैलाश मंदिर गुफा 16, ठीक है, गुफा का नंबर क्या है? 16। ठीक, तो 16 नंबर की गुफा वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है जिसे एक ही विशाल चट्टान को तराशकर बनाया गया है। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी ईस्वी में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम द्वारा करवाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, कृष्ण प्रथम ने वो जो एलोरा वाला टेम्पल है, कैलाश टेम्पल, वो बनवाया था। और ये भी याद रखिए कि जिसे एक ही विशाल चट्टान को तराशकर बनाया गया है, इसका निर्माण 8वीं शताब्दी ईस्वी में, ठीक है, कब? 18th सेंचुरी ईस्वी में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम द्वारा करवाया गया था या बनवाया गया था। ठीक, याद रखिएगा कि कृष्ण प्रथम ने बनवाया है वो टेम्पल। फिर क्वेश्चन नंबर 6, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली इंट्रोड्यूस द टोकन करेंसी सिस्टम ऑफ कॉपर ब्रैस कॉइन्स इन प्लेस ऑफ सिल्वर टंका। तो दिल्ली के किस सुल्तान ने चांदी के टंका के स्थान पर तांबे पीतल के सिक्कों की सांकेतिक मुद्रा प्रणाली शुरू की? अब आपको बताना, अलाउद्दीन खिलजी थे, गयासुद्दीन तुगलक थे, मोहम्मद बिन तुगलक थे, फिरोज शाह तुगलक थे। बताइए। दिल्ली के किस सुल्तान ने चांदी की टंका के स्थान पर तांबे पीतल के सिक्कों की सांकेतिक मुद्रा प्रणाली शुरू की? बताइए। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, और क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, अपनी दूरदर्शी लेकिन खराब ढंग से लागू की गई योजनाओं के लिए जाने जाने वाले मोहम्मद बिन तुगलक ने 1329 से 30 ईस्वी में एक सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी शुरू की। हालांकि नागरिकों द्वारा बड़े पैमाने पर की गई अवैध ढलाई और राज्य के नियंत्रण की कमी के कारण यह प्रयोग बुरी तरह विफल रहा, जिसके चलते उन्हें इसे वापस लेना पड़ा। तो मतलब कि इन्होंने यह किया तो था, ठीक है, प्रयोग, लेकिन यह असफल रहा था। याद रखिएगा कि दिल्ली के किस सुल्तान ने चांदी के टंका के स्थान पर तांबे पीतल के सिक्कों की सांकेतिक मुद्रा प्रणाली शुरू की? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, चांदी के टंका के स्थान पर तांबे पीतल के सिक्कों की। सही है। अब देखिए, द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, मनसबदारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन मुगल इंडिया बाई विच एम्परर। अब आपको यह बताना है कि मुगल भारत में प्रशासनिक व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था किस सम्राट द्वारा शुरू की गई थी? बाबर, शेरशाह सूरी, अकबर या फिर शाहजहां? बताइए, मनसबदारी किसने शुरू की थी? मनसबदारी सिस्टम।
चलिए देख लेते हैं इसका भी आंसर, ठीक है। और इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का वो है ऑप्शन सी अकबर, ठीक। तो अकबर ने कुलीनों और सेना को व्यवस्थित करने के लिए मनसबदारी व्यवस्था शुरू की थी, ठीक है। किसे? कुलीन और सेना को व्यवस्थित करने के लिए। मनसब का अर्थ एक पद या ओहदा होता था, ठीक है। तो मनसब का मतलब क्या होता है? एक डेजिग्नेशन, ठीक है, एक पद या ओहदा जिसे 2 भागों में बांटा गया था। जात व्यक्तिगत पद, वेतन की स्थिति, और सवार घुड़सवारों की वह संख्या जिसे अधिकारी को अपने पास रखना होता था, ठीक है। 2 भागों में बांटा गया था। मनसबदारी किसने? अकबर ने शुरू करी थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ हैदराबाद? आसिफ जाही डायनेस्टी इन 1724। तो अब आपको यह बताना है कि 1724 में हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य आसफ जाही राजवंश का संस्थापक कौन था, ठीक, बताइए। मुर्शिद कुली खान, सादत खान, या फिर सी चिन किलिच खान, निज़ामुल उल मुल्क, या फिर दोस्त अली? बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था, बताइए। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। और क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है चिन किलिच खान या फिर निज़ामुल मुल्क, ठीक। तो मीर कमर उद दीन खान सिद्दीकी, जिन्हें निज़ाम उल मुल्क आसफ जाह के नाम से बेहतर जाना जाता है, एक शक्तिशाली मुगल सरदार थे। मुगल दरबार से मतभेद होने के बाद उन्होंने 1724 में दक्कन पर अपना स्वतंत्र शासन स्थापित किया, ठीक है। तो हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन है? ऑप्शन सी चिन किलिच खान, निज़ामुल मुल्क, याद रखिएगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, द बैटल दैट लेड द फाउंडेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर्स डिक्लाइन। सुन लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। वह युद्ध जिसने विजयनगर साम्राज्य के पतन की नींव रखी, वह कौन सा था? अंबुर का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, खानवा का युद्ध, या फिर वेहिंद का युद्ध? बताइए। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का भी आंसर। और क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी। तो विजयनगर साम्राज्य जिसका नेतृत्व राम राय कर रहे थे और दक्कन सल्तनतों बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा और बीदर की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया, ठीक है। ये याद रखिएगा, सारी सल्तनतें बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा और बीदर की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया। यह युद्ध विजयनगर के लिए करारी हार साबित हुआ, जिसके बाद उसकी राजधानी हम्पी को पूरी तरह तबाह कर दिया गया। याद रखिएगा, तालीकोटा का युद्ध 1565 में लड़ा गया था, उसके बाद विजयनगर एम्पायर ढह गया था, ठीक है। और नेतृत्व कौन कर रहे थे? राम राय कर रहे थे। उधर दक्कन सल्तनतों में बीजापुर थे, अहमदनगर, गोलकोंडा और बीदर की संयुक्त सेनाएं थीं, ठीक है। 1565 तालीकोटा का युद्ध, उसके बाद खत्म हो गया था। फिर देखिए, हु रोट द फेमस पर्शियन टेक्स्ट तारीख ए फिरोज शाही? प्रसिद्ध फारसी ग्रंथ तारीख ए फिरोज शाही किसने लिखा था? ज़ियाउद्दीन बर्नी, अमीर खुसरो, इब्न बतूता, या फिर शम्स ए सिराज अफीफ? बताइए। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे आप ज़्यादा सपोर्ट दिखाओगे, मैं जल्दी जल्दी और भी लंबी लंबी मैराथन भी ले आऊँगा आप लोगों के लिए। आप लोग बस सपोर्ट दिखाते रहिएगा। फिलहाल देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। और क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, ज़ियाउद्दीन बर्नी। तो ज़ियाउद्दीन बर्नी दिल्ली सल्तनत के समकालीन इतिहासकार थे। उनकी रचना तारीख ए फिरोज शाही में गयासुद्दीन बलबन से लेकर फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के शुरुआती वर्षों तक की अमूल्य जानकारी मिलती है, ठीक है। तो तारीख ए फिरोज शाह जो थे वो किसने लिखा था? ज़ियाउद्दीन बर्नी ने। और अगर आपको कोई सुझाव है तो वो भी आप दे दीजिएगा, ठीक है। लेकिन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करिए। और आप लोगों से बस ये आप लोगों से जानना था कि क्या आप लोग इंग्लिश की भी क्लासेस चाहते हो? अगर आप लोग इंग्लिश की भी क्लासेस, क्योंकि मैं बैंकिंग के लिए इंग्लिश की क्लासेस लाता रहता हूँ, हालांकि उधर करंट अफेयर्स भी पढ़ाता हूँ, स्टैटिक अवेयरनेस भी पढ़ाता रहता हूँ। आप लोग को अगर इंग्लिश की क्लासेस चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। मैं इंग्लिश की भी क्लासेस प्रोवाइड करा दूँगा। फिलहाल जो है आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, तो फिर मैं और आप लोग के लिए कंटेंट लाता रहूँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।